23 बच्चों की मौत, 20 किसानों की मौत, 20,000 से ज़्यादा पक्षियों का सफाया और इन सभी घटनाओं में एक नाम बार बार सामने आया। मोनोक्रोटोफॉस, एक ऐसा कीटनाशक जिसे दुनिया के 112 से ज़्यादा देशों ने खतरनाक मानकर बैन कर दिया। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में यह सालों तक बिकता रहा। अब सवाल यह है कि जब दुनिया इसे जहर मान चुकी थी, इसे बैन लगा चुकी थी, तब भारत में इसे बचाने की कोशिशें क्यों होती रही? क्या किसानों की जान से ज़्यादा ज़रूरी कंपनियों का मुनाफा था? क्या सरकार के पास इसका कोई सुरक्षित विकल्प नहीं था? या फिर कमेटियों, फाइलों और लॉबिंग के बीच ये जो मामला है वो सालों तक दबा रहा? आज बात होगी मोनोक्रोटोफॉस की, एक ऐसे कीटनाशक की जिसका इतिहास खेतों से ज़्यादा अस्पतालों, मौतों और विवादों में दर्ज है। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी मिश्रा है और आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। मोनोक्रोटोफॉस की कहानी आज की नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक जाती है। वॉर के समय वैज्ञानिकों ने ऐसी नर्व गैसें विकसित की थी जो इंसानों के नर्वस सिस्टम को कुछ ही मिनटों में ठप कर सकती थी, यानी कि उसे सुन कर सकती थी। युद्ध खत्म हुआ तो इसी तकनीक का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में किया गया। साल 1965 में इसे कीटनाशक के रूप में बाजार में उतारा गया। दावा किया गया कि यह फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को तेजी से खत्म करेगा। भारत में हरित क्रांति के दौर में इसे बड़े पैमाने पर अपनाया गया, क्योंकि यह सस्ता था, आसानी से उपलब्ध था और कीड़ों को तुरंत मार देता था। लेकिन धीरे धीरे इसके दुष्प्रभाव सामने आने लगे। WHO ने इसे क्लास 1B यानी कि अत्यधिक खतरनाक की श्रेणी में रखा। डॉक्टरों के मुताबिक यह एक ऑर्गेनोफॉस्फेट केमिकल है जो इंसान के नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। इसकी कुछ बूंदें त्वचा पर गिर जाए या छिड़काव के दौरान सांस के जरिए शरीर में चली जाए तो इंसान गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता है और कई मामलों में मौत भी हो सकती है। यह सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि मधुमक्खियों, पक्षियों और पर्यावरण के लिए भी बेहद खतरनाक माना जाता है। अब बात उन घटनाओं की जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान इस तरफ खींचा। साल 2013 की बात है, जब बिहार के सारण जिले में मिड डे मील खाने के बाद 23 बच्चों की मौत हो गई। जांच में पता चला कि खाने का तेल उस डिब्बे में रखा गया था जिसमें पहले से ही मोनोक्रोटोफॉस रखा गया था। जहर इतना खतरनाक था कि बच्चों को बचाने का मौका तक नहीं मिला। फिर साल 2017 में महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में किसानों ने कपास की फसल पर इसका छिड़काव किया। अधिकांश किसानों के पास मास्क, दस्ताने या सुरक्षा उपकरण नहीं थे। छिड़काव के दौरान जहर शरीर में पहुंचा। नतीजा क्या निकला? 20 किसानों और मजदूरों की मौत हो गई। सैकड़ों लोग अस्पताल पहुंचे। कई लोगों की आंखों की रोशनी तक प्रभावित हुई। इसके अलावा अर्जेंटीना में इसके इस्तेमाल के बाद हजारों पक्षियों की मौत का मामला भी सामने आया। यानी खतरा सिर्फ खेत तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे एनवायरनमेंट तक पहुंच चुका था। अब सवाल यह है कि जब यह इतना खतरनाक था तो इसे आखिर बैन क्यों नहीं लगाया गया? यहीं से शुरू होती है इसकी असली बहस। साल 2020 में केंद्र सरकार ने मोनोक्रोटोफॉस समेत 27 खतरनाक कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव जारी किया, लेकिन इसके बाद एग्रोकेमिकल उद्योग ने इसका विरोध शुरू कर दिया। कंपनियों ने कहा कि इससे किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, कृषि उत्पादन प्रभावित होगा और उद्योग को नुकसान होगा। इसके बाद मामला विशेषज्ञ समितियों के पास भेज दिया गया। रिपोर्ट आई, समीक्षा बैठक हुई और साल 2023 में सरकार ने अपने पहले फैसले में बदलाव करते हुए 27 में से 24 कीटनाशकों को प्रतिबंध सूची से बाहर कर दिया। मोनोक्रोटोफॉस भी उनमें शामिल था और यहीं से सरकार पर सवाल उठने लगे। क्रिटिक्स ने आरोप लगाए कि जब दुनिया के 100 से ज़्यादा देश इस रसायन को छोड़ चुके हैं, इस पर बैन लगा चुके हैं, तो भारत में इसे बचाने की कोशिशें क्यों जारी हैं? क्या किसानों के स्वास्थ्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्योगों का दबाव था? सरकार का तर्क था इसको लेकर कि गरीब किसानों के लिए यह एक सस्ता विकल्प है और कई फसलों में इसका इस्तेमाल अभी भी प्रभावी माना जाता है। लेकिन सवाल बना रहा, क्या किसी सस्ते विकल्प के नाम पर जान का जोखिम उठाया जा सकता है? क्या देश का कृषि तंत्र दशकों में कोई सुरक्षित और सस्ता विकल्प विकसित नहीं कर पाया है? इन सवालों के बीच मामला अदालत तक पहुंचा। पर्यावरण कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों ने सरकार के फैसले को चुनौती तक दी। इसके बाद अक्टूबर साल 2024 में सरकार ने मोनोक्रोटोफॉस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया। लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। आलोचकों का कहना है कि प्रतिबंध के बावजूद जमीनी स्तर पर इसकी उपलब्धता को लेकर सवाल उठते रहे।
मार्च 2026 में ये जो मुद्दा है वो राज्यसभा तक पहुंचा। सरकार से पूछा गया कि क्या मोनोक्रोटोफॉस के बाकी फॉर्मुलेशन पर भी रोक लगेगी। सरकार ने जवाब दिया कि विशेषज्ञ समितियां लगातार समीक्षा बैठक कर रही है और उन्हीं की सिफारिशों के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा। यानी बहस अभी भी जारी है। मोनोक्रोटोफॉस की कहानी सिर्फ एक कीटनाशक की कहानी को नहीं दर्शाता, बल्कि यह उस संघर्ष की कहानी है जिसमें एक तरफ किसानों की सुरक्षा, पर्यावरण और जन स्वास्थ्य है और दूसरी ओर आर्थिक हित, उद्योग और नीतिगत फैसले हैं। ये सवाल भी है, जब किसी रसायन को दुनिया का बड़ा हिस्सा खतरनाक मान चुके हों, इस पर बैन लगा चुके हों, तो क्या हमें कार्रवाई करने के लिए और हादसों का इंतजार करना चाहिए? क्योंकि आखिर में बात सिर्फ फसल बचाने की नहीं है, बात किसानों की जान बचाने की भी है। आपका क्या कहना है इसको लेकर कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसे ही देखते रहे अनकोट मीडिया को। धन्यवाद।